महाराज जी, मेरा जन्म काशी में हुआ, जिसकी वजह से महादेव व माता की भक्ति करके बड़ा हुआ हूँ। अब भोले बाबा की कृपा से राधा रानी में प्रीति हुई है, परंतु हे नाथ, जो लगन आपने अपने श्रीमुख से श्रीधाम वृंदावन की बताई है, वो मुझे काशी में मिलती है। महाराज जी, शरीर महादेव जी तो प्राण राधा रानी है, प्राण छोड़ने का मन भी काशी में होता है। महाराज जी, क्या काशी में रहते रहते और राधा रानी रटते श्री जी की प्राप्ति हो जाएगी? बिल्कुल, कहीं भी रहो, वो तो भगवान विश्वनाथ जी की गोद में रहना है। काशी वास करने का मतलब है भगवान विश्वेश्वर की गोद में, आनंद धाम है। ये वृंदावन धाम भी प्रेमानंद धाम है। वृंदावन प्रेमानंद धाम है और काशी आनंद धाम है। सानंद मानंद वने वसंतम आनंद कंदम हृत पाप वृंदम वाराणसी नाथ मनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद। वो आनंद धाम भगवान विश्वेश्वर विश्वनाथ जी का, तो वहां से रहते हुए प्रेमानंद का चिंतन करते रहो, क्या परेशानी है। आनंद धाम में प्रेम जुड़ गया, प्रेम ही किशोरी जी हैं। सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, वो आनंद प्रभु है। तो प्रेम और आनंद मिल गया तो वो प्रियालाल हो गए, बस आनंद से। महाराज जी, आपको भी तो वाराणसी बहुत प्रिय था। वाराणसी का नाम लेते ही रोमांच हो जाता है, क्योंकि जीवन रहा है ना, आराधना रही है और जीवन रहा है। वाराणसी तो मतलब जैसे वाराणसी शब्द कहोगे तुम्हारे सामने पर वही पूरी से वही विश्वनाथ, वही गंगा के घाट, वही तुलसी जी, वहां भी मैं दर्शन किया हूँ आपका। अच्छा, वाराणसी में भी। अच्छा, तो उस समय बहुत सारे। हाँ, तो यहाँ से हम केवल एक लाल वस्त्र पहनते थे, जटाएं, और घाटों में ही रहते थे। जी जी जी, वहां भी दर्शन देखा होगा, क्योंकि काशी वासी तो जानते हैं, देखा ही होगा, बहुत से लोग देखते हैं। प्रभु जी, एक शंका थी मेरे मन में। जैसे अनुकूल परिस्थितियों में मैं भगवान का चिंतन करता हूँ, पर प्रतिकूल परिस्थितियों में छोड़ देता हूँ, ऐसा? अभ्यास की कमी, अभ्यास की कमी। तो कोई परिस्थिति हमारे भगवान के चिंतन को छुड़ा दे तो ये हमारे अभ्यास के अनुकूल में तो सबको अच्छा लगता है राम राम कहना। बात तो तब आएगी जब प्रतिकूल में राम राम कहो, प्रतिकूल में कृष्ण कृष्ण कहो। कोई बीमारी आती, दुख आता, तो मैं छोड़ देता हूँ नाम। हमको तो और जपने की इच्छा होती है, कि दुख में तो और जपने की इच्छा होती है कि जल्दी निवृत्त हो जाए दुख, इसलिए भगवान का नाम और जपना चाहिए, दुख में छोड़ नहीं देना चाहिए। हाँ, वैसे तो कहा है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहेगा। तो हमें लगता है कि हमारा अभ्यास कमजोर है, इसलिए हम प्रतिकूल परिस्थिति आने पर प्रभु का चिंतन छोड़ देते हैं। तो हमें और अभ्यास करना चाहिए, जिससे दुख में भी भगवान का सुमिरन होता रहे। ये क्या भाव नहीं आता प्रभु जी? जब हम अधिक सुमिरन करेंगे तो भाव आने लगेगा, जब हम अधिक भजन करेंगे तो भाव आने लगेगा।